बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। सो वीवर्स, आलू का पराठा एक ऐसा पराठा है जो कि हर किसी को पसंद होता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, मौसम हो या ना हो, लेकिन सभी खाना पसंद करते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से कई इकसाम से आलू का पराठा बनाया जाता है और हर किसी के बनाने का तरीका भी अलग होता है, अंदाज भी अलग होता है। तो आज मैंने सोचा कि अपनी वीवर्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से आलू के लच्छा पराठे की रेसिपी शेयर करती हूँ। और इसकी स्टफिंग तो इतनी मज़े की है कि अगर आप चमचे से खाना शुरू करें ना तो पूरी ख़त्म करके ही छोड़ें और पराठे तो रह ही जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत चटपटी सी स्टफिंग आपको सिखाऊंगी, आपको बताऊंगी और किस तरह से ये मज़ेदार सा लच्छा पराठा बनाया है ये भी चलें देखते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया है। उसमें 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे डालूंगी सॉल्ट डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और जिस तरह से हम नॉर्मल आटा थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गूंदते हैं, इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। ये देखिए डो हमारी तैयार हो चुकी है। जिस तरह से पराठों के लिए हम डो तैयार करते हैं, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ही ज़्यादा हार्ड, इस तरह से हमने डो तैयार करके अब इसको हम रख देंगे रेस्ट के लिए, जब तक हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी आलू ले लिए थे, जिनको मैंने बॉयल कर लिया है और आपके सामने इसको मैश कर रही हूँ। बहुत ही फाइनली मैश आपने करना है इसको। इस तरह से चमचे से मसल के मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी हस्बे ज़रूरत नमक, मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है। अब यहाँ पर डालूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। ये है मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया मोटा मोटा कूट लिया था। 2 टीस्पून के करीब मैं ये डालूंगी इसमें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाफ़ टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूंगी चिकन पाउडर। हाफ़ टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर। हाफ़ टीस्पून में इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर और ये देखिए 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूंगी बिरयानी मसाला। इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और डिफरेंट आता है, यह आप डाल के देखिएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ हरा धनिया और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्चें यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी सारी स्पाइसेस इसमें डाल दी हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप और मज़ेदार और चटपटा सा खाना चाहते हैं तो आप बारीक बारीक जो है वो चॉप करके हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है, हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर आप इसको चख सकते हैं, इसका नमक वगैरह। अब हम आ जाते हैं अपने डो की तरफ। डो बिल्कुल रेडी हो चुका है, फर्म हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे बाउल में से। बस अब इसको अब हाथ की मदद से हम थोड़ा सा फर्म कर लेंगे मसल के, इस तरह से। अब ये एक पेड़ा स्मूथ सा बना लेंगे इसका और फिर हम इसमें से छोटे छोटे पेड़े काटेंगे। इसको पहले मैं हाफ़ कर लूँगी बीच में से और फिर हाफ़ पोर्शन इसका अलग करने के बाद फिर इस हाफ़ पोर्शन में से मैं 3 पेड़े निकाल लूँगी। मैं इस पूरे डो में से 6 पेड़े बनाऊँगी, 6 पराठे छोटे छोटे बनाऊँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बड़े बड़े 4 भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब ये जो मैंने पोर्शंस निकाले हैं इनको हम पेड़ों की शेप दे लेंगे और इनको हम पेड़े बनाकर एक प्लेटर में रखते जाएंगे। देखिए मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब इसको हम किसी कपड़े से कवर कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए। अब इसमें से एक पेड़ा हम निकालेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा हम खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और अब इसको हम बेलना शुरू करेंगे। बेलेंगे हम कैसे, हम इसकी गोल रोटी नहीं बनाएंगे बल्कि हम इसको थोड़ा सा ओवल शेप में बनाएंगे। थोड़ी लंबाई की तरफ हम इसको बेलेंगे, इस तरह से। देखिए बस इस तरह से हम लंबी सी रोटी बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद हम इसके हाफ़ पोर्शन पे जो भुर्ता हमने बनाया था, जो स्टफिंग हमने बनाई थी, वो इसको स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। स्पून की मदद से थोड़ा सा प्रेस करके हम इसको स्प्रेड करेंगे। ये देखिए हाफ़ पोर्शन पे हमने स्प्रेड कर दी है इसकी स्टफिंग। अब हाफ़ पोर्शन जो बचा था उस पर आप घी या ऑयल या बटर जो भी लगाना चाहें उससे आप ऑयलिंग कर दीजिए। अब इस तरह से मैं इसका एक कॉर्नर मोड़ूंगी, उसके ऊपर फिर मैं दोबारा से घी लगाऊंगी या ऑयल लगाऊंगी। मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डस्ट कर दूँगी ड्राई आटा। अब इस तरह से यहाँ से भी इस तरफ से मोड़ के इसके ऊपर मैं ऑयलिंग करूँगी और थोड़ा सा खुश्क मैदा इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। इस तरह से लेयर्स आपस में चिपकती नहीं हैं और बहुत अच्छी लेयर्स आती हैं। इस तरह से मैं इस तरह से फ़ोल्ड करती जाऊंगी। ये देखिए बस लेयर लगाते जाएंगे, आटा उसके ऊपर छिड़कते जाएंगे और इसको हम फ़ोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। अब इस तरह से दोनों सेंटर को हम आपस में मिला देंगे और इसको हल्के हाथ से बिल्कुल प्रेस कर देंगे। अब इसके ऊपर भी ऑयलिंग कर देंगे, खुश्क मैदा डस्ट करेंगे इसके ऊपर भी
और इसको इस कोने से पकड़कर जहाँ पे हमने भुर्ता लगाया था वहाँ से हम इसको रोल करना शुरू करेंगे, बिल्कुल व्हील की तरह। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है ऐसे, और जो इसका कोना है उसको हम बीच में लाके इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे और इसको हल्के हाथ से हम प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा एक पेड़ा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी लेयर्स चेक कीजिए आप, कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आई हैं। पकाने के बाद भी ऐसी ही इसकी लेयर्स आएंगी और बड़ा ही बेहतरीन सा ये आलू का पराठा हमारा बनके तैयार होगा। अब ये एक पेड़ा हमारा बन गया है, इसको भी हम कवर करके रख देंगे और इसके बाद दूसरा पेड़ा लेंगे हम, और इस पेड़े को भी हम उसी प्रोसीजर से बना लेंगे। इसको हम लंबाई की शेप में बेलेंगे और इसी तरीके से हम हाफ़ पोर्शन पे इसकी स्टफिंग लगाएंगे, हाफ़ पोर्शन पे हम ऑयलिंग करेंगे और इसको लंबाई की साइड से दोनों तरफ से हम फोल्ड करते जाएंगे, ऑयलिंग करेंगे। उसके ऊपर हम खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से इसकी लेयर्स तैयार कर लेंगे इस तरह से। बस अब इसको इस तरह से हम रोल करना शुरू करेंगे और इसका एंड पार्ट जो है ज़रा सा हम स्ट्रेच करके यहाँ पे बीच में इसके फिक्स कर देंगे। इस तरह से ये खुलेगा नहीं। और ये देखिए इस पराठे की भी लेयर देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी बनी है। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसको हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे। आप चाहें तो आप हल्का सा ऑयल हाथ पे लगा सकते हैं और सरफेस पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। हम इसमें बेलन इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना इसकी लेयर सारी ख़राब हो जाएंगी और आपस में जो है वो मर्ज हो जाएंगी, इसलिए हम इसको हाथ की मदद से इस तरह से फैलाएंगे। और ये देखिए इस तरह से फैलाने के बाद मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। पैन पे अभी मैंने कोई ऑयलिंग वगैरह नहीं की है, बस मैंने इसको जस्ट जो है वो ट्रांसफ़र किया है पैन के ऊपर। अब इस तरह से प्रेस करने के बाद मैं नीचे से इसको सेकूंगी। बस 1 से 1.5 मिनट हम इसको नीचे से सेकेंगे और फिर हम इसको टर्न कर देंगे इस तरह से, क्योंकि इसमें जो ऑयल है अंदर उसी से देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है। अभी मैंने इसके ऊपर कोई भी ऑयल या घी इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरी साइड से भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको सेक लेंगे। 1 से 1.5 मिनट बाद मैं इसके ऊपर ऑयल डालूंगी। आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से सेकेंगे। हल्का हल्का सा प्रेस करके मैं इसको सेक रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी सा पराठा बन के तैयार होता है। स्टफिंग इसके पराठे के एक एक कोने में आपको मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनके हमारा तैयार होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख रहे हैं ना आप कितना क्रिस्पी सा पराठा नीचे से बन गया है ये। अब मैं इसको दोबारा से टर्न करके यहाँ से थोड़ा सा सेकूंगी ताकि यहाँ से भी ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। माशाल्लाह देखिए ये बेहतरीन सा हमारा आलू का पराठा, लच्छा पराठा बनके तैयार हो चुका है। इसको हम प्लेटर में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे आलू के लच्छा पराठा बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे यहाँ तमाम आलू के लच्छा पराठा बन चुके हैं। ये देखिए आपको मैं इस तरह से दिखा भी देती हूँ। इसकी लेयर्स देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आई हैं और जो हमने स्टफिंग बनाई थी आलू की वो पराठे के आपको हर कोने पे नज़र आएगी। ये जो ऊपर आपको वाइट नज़र आ रहा है ये वो पोर्शन है जो कि हमने खाली छोड़ा था, ये उसकी लेयर्स हैं। और ये देखिए आपको स्टफिंग पूरे पराठे में मिलेगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस से ये आलू के पराठे बनके तैयार होते हैं। कहीं से भी आप तोड़ लीजिए पराठे को, आपको भरपूर स्टफिंग मिलेगी इसकी। सो व्यूअर्स, आप इसे अचार, चटनी और केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर कुछ ना भी अवेलेबल हो तो आप इसको रूखा ही खाइए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही लजीज आलू के पराठे बने हैं, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। अगर मुनासिब समझें और बेहतर समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इंशाल्लाह ताला आऊँगी, जब तक के लिए नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।